नमस्कार, ये सीधी लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं डुंगी बस्ती से, जहां भाजपा के प्रत्याशी हैं लीलाराम गुर्जर पहुंचे हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं तमाम लोग डुंगी बस्ती के जो निवासी हैं उनका जोरदार स्वागत कर रहे हैं। साथ में अमरजीत छाबड़ा और भाजपा नेता राम प्रताप गुप्ता और नगर परिषद की वाइस चेयरपर्सन सीमा मालिक। तो भाजपा प्रत्याशी लीलाराम गुर्जर का जोरदार स्वागत कर रहे हैं महादेव कॉलोनी डुंगी बस्ती के तमाम लोग हैं। भाई विधायक लीलाराम जी का यहाँ पहुँचने पर वह मेरे सारे साथी जो मेरे पुराने दोस्त भी हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक मेरे दोस्त हैं छोटे सत्तू, वो कटवाल से हैं, मेरे मित्र हैं। क्या लगा बढ़िया यार तो आप देख रहे हैं डुंगी बस्ती में भाजपा के प्रत्याशी विधायक लीलाराम गुर्जर का तमाम लोग फूलमालाएं पहना का जोरदार स्वागत कर रहे हैं। इसमें सेंसी भी है और भी अन्य जातियां अपने कई बरादरियां इसमें शामिल हैं। इन लोगों ने आपको छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पे इलेक्शन के दौरान, क्योंकि आप हमारे परिवार के आदमी हैं, राजनीतिक संबंध तो आपसे है नहीं हमारा, क्योंकि राजनीतिक संबंध तो सूर्यवाला जी बनाते हैं लोगों से। एक हमारे भाई साहब थे सोनू जी, उनको भी टिकट के लिए घुमाया और छोड़ दिया। अभी मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा भाइयों, आप सब लोग हैं, सबने देखा है सूर्यवाला एक बात करते फिरते हैं भाई विधायक जी के तो चलते को जी। भाइयों, ये जो 160 कर्मचारी बैठे थे आप लोगों के सामने, सारे घरों में से वो लोग हैं, शहर से भी ग्रामीण से भी, क्या विधायक जी ने उनको नहीं लुभाया? आप बताओ, आप नहीं लुभाया जी? बोलो भाई, कौन सा नहीं कहने वाला भाई? 14 ये हमारी बहुएं थी, ये किसी भी कारण एक्सीडेंट में, किसी भी कारण वो भी अपने परिवार के जो उनके मुखिया उनको खो चुकी थी, उनके लिए मैंने विधायक जी से रिक्वेस्ट करी वो कि वो 14 की 14 बहुएं वो लीलाराम ने लगाई थी। बताओ फिर कैसे करने वाली कौन सी बात होती है? और एक बात और पूछना चाहूँगा, सारे भाई और भी सुन रहे होगे, कांग्रेसी भाई भी सुन रहे होगे, उनसे भी पूछना चाहूँ भाई लीलाराम, वो कहते हैं लीलाराम की तो चुनती नहीं भाई जी। लीलाराम की तो आई है पहली लिस्ट में, चौथे नंबर पे टिकट, और जौन सा मंत्री यार उसका तो 2-4 परिवार ने फायदा हो रहा है, समाज ने क्या फायदा है उसका? 5-4 लीडर परिवार हैं, उन्हें फायदा है। वही सही अपना समाज ने बेचे और अपने आगे का अपने बच्चे तैयार कर रखे हैं, उन्हें फिर अवसर लगा देंगे। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, जहाँ आदमी की इज्जत नहीं हो ना वहाँ जाना नहीं चाहिए। आप इनके साथ जो फिरे लीडर जाके देखो वहाँ कोठी पे, अगर एक आदमी मिठाई चाट पूछ लेना आपका जुटर मेरा सिर। मैं तो उन्हें जाना है जो से 5-4 है ना जिनके घर लोग नौकरी लगाए हैं, उन्हें जाना और हमें जानते ही कौन है। और एक और सुनो, वो लोग कहा ना विधायक की तो चलती नहीं। अरे भाई साहब, उसके छोड़े की टिकट पहले तो मांगी उसने 19 टिकटा, 22 टिकटा मांगी थी उनका रुपये। उल्टा बोला भाई सोनिया पे दे दिया, सोनिया के गया, सोनिया बोली भाई उनका इंचार्ज है हरियाणा को, उस पर ले लिए जाके। उल्टा और लोग आ गया, उल्टा उल्टा बोले मैंने जी 10 टिकट दो, 22 की 10 होगी, ठीक है। 10 के बाद फिर वो आदत होगी इसकी कि
शैलजा का तो आपने पता ही है क्या कर रखा कांग्रेस ने, और इसने भी ना वो लोग है इसका भी, वो लास्ट में करते करते वो बोला जी कैथल की 4 तो दे दो, मैंने विलायत की, गोला की, पुंडरी की, ये तो दे दो। राहुल गांधी से सीधी फेसबुक पर बात कराई हुड्डा ने, बोला भाई इससे परमिशन दुआ दे और 4 की 4 सीटें तने दे देंगे। लास्ट ये हुआ कि लास्ट में ये उठ के मीटिंग में से बाहर आ गया। इसने ना फिर हुड्डा साहब जो जाते जाते नु गया, कम से कम मेरे बेटे की तो दे दो जी। अरे जिसके इसने खुद टिकट नहीं मिली, अपने बेटे की घसर के ले आया हो, और चलती विधायक की नहीं। एक 10,000, एक बताओ 10,000 करोड़ कितने नोटों हैं, कितने पैसे हों? 10,000 करोड़ रुपए का अपना हॉस्पिटल बनने लग रहा है भाई साहब, पीजीआई। और ये वही सुरजेवाला है जिस टाइम गीता बुक्कल उन्होंने कहा था पीजीआई बना दी, पीजीआई बना दी। गीता बुक्कल इसके कान पर पेड़ मारकर उन्हें लेगी थी वो जज्जर में। जज क्यों नहीं रोका? इतना पावरफुल मंत्री था तो इतनी चल रही थी इसकी, क्यों नहीं रोका उस टाइम? आपके वार्ड में मैं एमसी था, मैंने सड़क, नाली, गली, पानी की लाइन के नहीं करा, मैंने सारा रखा हुआ है, ठीक है ना। अब जो सभा ये आपने बनाया था वो रोज पटका पलट रहा है, रात में हमने पता भी नहीं लगता, सवेरे और किसी का पटका पावे। ऐसा एमसी बना देखो जो सा कम से कम विधायक के लिए, मंत्री के लिए, मुख्यमंत्री के लिए जाके तो लड़ रहा है। और एक और बात बताना चाहूँ भाई लीलाराम के बारे में। मैं सिर्फ 15 साल का था जब से लीलाराम जी के साथ उंगली पकड़ी थी मैंने लीलाराम भाई की, ठीक है। ऐसा है कई बार ऐसी कोई बातें होती हैं, 1.5-2 साल तो कहे अपने कोरोना में, आप सारे अपना कोरोना में थे, अपने सब नहीं पता है, आप अपने रिश्तेदारों से भी नहीं मिल रहे थे। 2.5 साल तो इनके कोरोना में नहीं पाए। फिर यह किसान आंदोलन छिड़ गया, 2 साल किसान आंदोलन रहा, 2 और 2.5 कितने हुए? 6 महीने तो बच्चे के मिलने गए विधायक जी को, 6 महीने बाद ही इलेक्शन डिक्लेयर हो गया। आप इस बात का अंदाजा लाओ, जो आदमी अपने परिवार की तरह, हमारे भाई कर्मचारी जाते हैं कोठी में, हमारे भाइयों को जाके चाय भी है, वहाँ बिस्कुट भी है, समोसे भी हैं। चंडीगढ़ से आदेश कर दिया भाई कर्मचारी आ रहे हैं, इनको अपने खड़ाओ, जो भी है अपने भाई परिवार अपना। और सुरजेवाला जी क्या कहते हैं, कहा भाई मैंने तो इस शहर की ना तस्वीर पलट दी। अरे भाई साहब तस्वीर तो पलट दी, कोई 100 करोड़ का एक बजट तो बता दे। एक 10,000 करोड़ रुपए का तो मेडिकल कॉलेज लाया लीलाराम। और ये अपने बीच में यहाँ जो आप देख रहे हो बूस्टर पानी का, ये 3 करोड़ की लागत से लीलाराम ने इसको बनवाया था, जो आज नहरी पानी पी रहा था। सुरजेवाला ने तो वो डिग्गी बनाई थी, 1500 आदमी डूब के मर गए उसमें। बताओ फिर उसका क्या रिजल्ट। मैं ये बात कहना चाहूँ भाई लीलाराम अपना चलो चुप रहेगी, मैंने वो स्थिति भी बता दी आपने भाई किस कारण नहीं आ पाए। मैं ये कहना चाहूँ आगे दे भाई लीलाराम की तरफ से मैं भी था हाथ जोड़ू, माफी मांगू दर पे दे। आगे कोई भी ऐसा दुख सुख शादी ब्याह सब में लीलाराम अपने परिवार की तरह शामिल होगा, ये मेरा वादा है। और एक और सुनो, एक भाई ना है जिसके छोरे न अमरीका थे, भाई साहब जी अर्जन नगर में रुल गया ना, इलेक्शन के बाद पावेगा। उसने ये नहीं पता बेचारे ने भाई गलियां करने जावे, कौन सी गली है। जे लीलाराम छोड़ दिया ना अपन है बीच में शहर के, यह तो पैदल भी निकल जाएगा बेवचौक तक। वहां तो भाई साहब जो कांग्रेसी हाथ पकड़ा के न चले ना, उसका पकड़ के ये पीछे सी करें ताराचंद की चक्की लगे जाना था, और फराजी मरने में पहुंच गया। यारो अरे भाइयों कुछ तो समझ लो, कुछ तो समझ लो। वो अमेरिका तो आवेगा, अमेरिका ही भग जाएगा, फिर ये कहेगा मेरा छोड़ो तो अमेरिका जी, मैं किस तरह साइन करूं। इसका ये काम है। एक बात बताओ, इसने अपने सगे भाई पे यकीन नहीं। सुदीप ने ना पूरे 20 साल हो गए जुतिया तड़ान दे, सुदीप सुरजेवाले ने। अरे यार जिसने अपने भाई पे एतबार नहीं, सुदीप सुरजेवाले से टिकट नहीं दवाई, अपना बेटा अमरीका से बुलाया, उसका अपना पे क्या एतबार होगा, हम ये बता दो बस। सुदीप पूरी धक्के खाएगा, सुदीप कह दे धंधा इस तरह करा, उसका उसने भी पता लग जाता उसकी कितनी ताकत है, फिर वजन उठाएगी।
भाई साहब, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करूं, बिल्कुल जोड़ी बढ़ा के आगे से कोई गलती सलती हम करेंगे, मैं आपके बीच में आशा भी, मैं भी 24 घंटे आपके बीच में रहे, दुख में सुख में भी आवे। आप लोग कोई भी शिकायत होगी, कोई बात भी होगी अपने समाज की, हमारे समाज के 20 आदमी मेरे साथ चलना। मैं कल्ला ठेकेदार नहीं हूँ समाज का, ठेकेदार बन रहे हैं ये क्यों? बच्चे पढ़ रहे हैं, वकील बन गए ला करके, किसी का MBBS कर रहे हैं, किसी का कुछ पता भी आगे जो बन गया ना, फिर थारे टोरे लग जाएंगे, फिर समाज नो का न्यू। समाज में क्या मिलेगा भाई? लीडर ने मिलेगा, जो मिलेगा लीडर करेंगे अपने फेस आगे। मेरी छोरी भी पढ़ रही है, जब 500 आदमी समाज के लग जाएंगे ना, उसके बाद समाज के हाथ में देंगे, लुभाएंगे। और नहीं भाई, दिहाड़ी करके तो खाए रहे हैं, समाज के बालक लगेगा पैसा। इनकी कितनियां झूठ बोल के बहनों को अपने इनके जो तरीके हैं, बस इनमें विनायक जी, वाल्मीकि की जनसभा इतनी तो माफ कर देना। ये लोग विधायक जी समाज को बेच बेच के खा गए, तकलीफ उठा, दुख हुआ जी, दुख में निकलेंगे पक्का। तो भाइयों, मैं आप लोगों से तो चाहता तो क्या बोलूं, भाई लीलाराम जी का स्वागत आपने करा बस्ती तौर पे, और भाई 29 तारीख का अपना प्रोग्राम भी है। वाल्मीकि समाज सारा और 36 बिरादरियों के जो लोग हैं वो इकट्ठे होकर भाई विधायक लीलाराम जी का समर्थन कर रहे हैं। वहाँ पे 29 तारीख को सबने पहुंचना। अब मैं गुजारिश करूंगा राम प्रताप जी से, मेरे बड़े भाई हैं, मैं इनका नाम भी नहीं दे सका, मैं इनका छोटा भाई माफी चाहता हूँ, चेयरमैन जी से भी माफी चाहता हूँ, और बिट्टू छाबड़ा जी से, क्यों मेरा थोड़ा सा रेस पकड़ गया मेरी। सबसे पहले वाल्मीकि महाराज की, मैं दोनों हाथ खड़ा करके जाऊं नीचे। अगर एक हाथ खड़ा कर वाल्मीकि महाराज आशीर्वाद भी अद्धा ही मिलेगा आपको। वाल्मीकि महाराज की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर विराजमान हमारे बड़े भाई विधायक, सम्मानित विधायक भाई लीलाराम जी, हमारे छोटे भाई बिट्टू छाबड़ा जी, हमारी वाइस चेयरमैन सीमा वाल्मीकि जी, हमारे बड़े भाई महेंद्र जी, लिल्लू राम स्वामी जी, प्रदीप जी, सभी जितने भी मंच पर विराजमान हैं, मेरे बुजुर्ग साथी, बुजुर्ग पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरी माताएं, मेरी बहनें, और जितने मेरे युवा साथी, और ज्यादा हद तक मैं ज्यादा नहीं कहता तो 100 तो मेरे भतीजे भी हैं, 100 के लगभग तो जो यहाँ खड़े हैं, तो सबको मेरी तरफ से राम राम है। इलेक्शन का टाइम है, हर आदमी सोचता है भी मैं वोट देने से पहले वो अपनी अंतरात्मा में मंथन करता है कि मैं वोट क्यों दूं, किसको दूं और क्यों दूं। अब उसके मन में फिर सवाल आते हैं कि क्यों दूं। हमारे यहाँ अगर इतिहास को देखा जाए, 70 साल कांग्रेस ने राज किया, जितना 70 साल कांग्रेस ने राज किया, जितने 70 साल में उसने विकास कार्य कराए, बीजेपी के 10 साल के कार्यकाल में उससे डबल काम हुआ, उससे ज्यादा विकास कार्य हुआ। 70 सालों में अगर हिसाब लाया जाए, 370 धारा जम्मू कश्मीर में हमारे भारत के कानून नहीं चलते थे। क्यों? उसको 370 धारा एक ऐसी लगी थी 1947 में, जिसने उस जम्मू कश्मीर को हम लोगों से अलग किया हुआ था। वो अलग ही यूटी अलग स्टेट थी। तो 370 अगर हटाई तो किसने हटाई? बीजेपी ने। अगर बीजेपी ना होती तो 370 ना हटती। आयुष्मान कार्ड, आज जो हम आयुष्मान कार्ड के लिए हम सोचते हैं, आज से पहले क्या होता था? जब ये आयुष्मान कार्ड नहीं था, एक गरीब आदमी यदि उसको सुख दुख हो जाता था तो उसको ब्याज पे पैसे लेने पड़ते थे, 1 लाख 2 लाख रुपए वो ब्याज पे ले लेता था। और गरीब आदमी का तो ब्याज भी इतना गंदा है कि 5-5, 10-10 रुपए सैकड़े का ब्याज भुगतता था वो, कि उसकी तो इतनी तनख्वाह भी नहीं होती थी जितने पैसे वो हर महीने ब्याज में देता था।
तो ये आयुष्मान कार्ड किसकी देन है? आप अपने मुंह से बताओ किसकी देन है आयुष्मान कार्ड? बीजेपी की। जो बात है बिल्कुल। गैस सिलेंडर आज जो हमारी माताएं बहनें 500 रुपए में आज गैस का सिलेंडर लेती हैं, वो किसकी देन है बहनें, आप बताएंगी? बीजेपी की। अब और बात का मंथन करते हैं। आज यदि हम बिना पर्ची खर्ची हरियाणा सरकार में गरीब आदमी यदि नौकरी लगे, बिना पर्ची खर्ची के नौकरी लगे, तो वो क्यों लगे? किसकी सरकार थी जो बिना पर्ची खर्ची के लगे? बीजेपी की। आज से पहले हमारे, आपको मैं आंकड़े की बात बताता हूं, 9500 बच्चे बीजेपी के राज में कैथल हल विधानसभा के 9500 बच्चे नौकरी लगे। हमारी 2 लाख की वोटें हैं, 2 लाख वोट हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारे 20 बंदे के बदले में एक बंदा हमारे यहाँ कैथल से नौकरी लगा। और हमारे कैथल विधानसभा की बात करता हूं, डिस्ट्रिक्ट कैथल से 27 सब इंस्पेक्टर लगे। आज तक का इतिहास आप देख लो, आज तक 80 सालों के अंदर सब इंस्पेक्टर हमारा कभी कैथल से कोई भर्ती नहीं हुआ, क्योंकि सीएम के रिश्तेदार लगते थे और उनकी ट्रेनिंग में बड़ी बड़ी 7 स्टार गाड़ियां, मर्सिडीज जैसी गाड़ियां उनको छोड़ने जाती थी। अब की बात जो बच्चे लगे वो टूटे हुए चप्पल में बस में चढ़ के ट्रेनिंग पे गए हैं, क्योंकि वो आप जैसे मेरे जैसे गरीब आदमी का बच्चा उसमें लगा। तो कितनी अच्छी बात है। तो आप जब वोट देने जाओगे तो क्या इन बातों को आप भूलोगे? आपके जहन में ये बात जरूर आएगी कि जिसकी वजह से अब आने वाले समय में आपको और बता दूं, वैसे तो विधायक जी बताएंगे, इनके मतलब की बात है, एक ऐसी योजना आएगी जो विधायक जी बताएंगे, उसमें हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारी बहुएं, जितनी भी हमारी लेडीज हैं 21 साल के बाद की, उनको गर्वान्वित महसूस होगा। मेरा तो इतना ही कहना है, अगर आप मंथन करना, वोट देने से पहले सोचना कि कौन सी सरकार अच्छी है, किसका कहां हमें चलना चाहिए, तो आपका मन और आत्मा कहेगी कमल का फूल। कौन सी सरकार अच्छी है बोलो? आपका बदन कहां दबेगा? कहां दबेगा? धन्यवाद। अब मैं हमारे समाज से, हमारे समाज की बेटी सीमा जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो 2 शब्द वो भी बोले विधायक जी को। जी विधायक जी के सामने। भारत माता की, थोड़ा जोर से बोलो, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आपके सामने मैं पहले भी 10 मिनट पहले बोल के हटी हूँ, चलो फिर भी सलिंदर जी ने इतना मान सम्मान मेरे को दिया है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं। और दोबारा से आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप इतनी भारी संख्या में एकता का परिचय दे रहे हो। मैं दोबारा फिर से कहती हूँ कि मुझे गर्व होता है कि मैं ऐसे समाज की बेटी हूँ कि जो ना बिकता है और ना पीछे हटता है। मेरी वही बातें हैं, अभी भी मेरा समाज जिसके साथ खड़ा हो गया पीछे नहीं हटेगा, और मेरा समाज बिकने वाला नहीं है। काम भले इनके कम हो, लेकिन ये पीछे नहीं हटते, ना किसी को धोखा देने वाले हैं। और आज भी मेरे को पूरा विश्वास है कि आप लोग आज भी मेरे साथ खड़े रहोगे। मैं आपकी बहन, आपकी बेटी, आपसे बार बार हाथ जोड़कर यही विनती करती हूँ कि हमारे कैथल के लोकप्रिय विधायक जी को दोबारा विधायक बनाकर विधानसभा में भेजने का काम करे। अगर आपने विधायक जी विधानसभा में भेज दिए तो मैं समझूंगी कि आप लोगों ने मेरा बहुत मान सम्मान किया है। बार बार मैं यही विनती करूंगी कि कमल के फूल का बटन दबाओ और बीजेपी को दोबारा से लेके आओ। योजनाएं बहुत है, फायदा पहले भी बहुत हुआ और आगे बहुत ज्यादा होएगा। और एक योजना जैसे कि राम प्रताप जी ने बताया, वो विधायक जी ही बताएंगे। वो हमारे लिए, महिलाओं के लिए बड़ी खुशी की बात है, वो विधायक जी बताएंगे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पहले भी मुझे इतने ध्यान से सुना और अभी भी इतने ध्यान से सुना। एक नारा जरूर लगाएंगे दोबारा से फिर, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं मेरे बड़े भाई महेंद्र जी जो हमारे पिता तुल्य हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रधान जी
विधायक जी के बारे में भी बताएं और 29 का जो अपना प्रोग्राम सम्मेलन है उसके बारे में बताएं। आदरणीय मेरे बड़े भाई लीलाराम जी, भाई अमरजीत छाबड़ा जी, भाई राम प्रताप जी, बहन सीमा देवी जी, व मेरे सभी सम्मानित मंच और मेरे छोटे भाई चिंदर पहलवान जी, व सभी आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों और मेरे नौजवान साथियों, जैसा कि आपको पता है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा कि भाई समाज को जो आरक्षण शिक्षा में देने का काम किया वो बीजेपी ने किया और हुड्डा सरकार ने हमारे बच्चों को एक सदी पीछे धकेल दिया, आरक्षण खत्म कर दिया। और अब जो आगे जो हमारी योजना है, सरकार ने हमें हमारा हक देने की वो बात कही है, इसलिए हमने पूरे हरियाणा में बीजेपी को समर्थन दिया है और हम पूरे जोर शोर से बीजेपी की सरकार बनाएंगे। सारा डीएससी समाज आज बीजेपी के नेताओं की ओर देख रहा है और इस पार्टी को हमें हक और अधिकार जो देने का काम किया है, हम इस पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। वह भाई लीलाराम जी ने हमारे समाज के लिए बहुत कार्य किए हैं और आज भी ये तो हमारे बीच के आदमी हैं, हम इनको कभी भी जाके पकड़ सकते हैं और उनके तो पहला कुंडा खड़काएंगे, फिर वे हम नगर में अंदर घुटन देंगे और इनके तो हम जिस टाइम मर्जी चले जाए, हर टाइम जो वजह खुले रहना। और बाकी भाइयों, आप मैं सभी को बता देना चाहता हूँ, हमारे वाल्मीकि समाज लगभग 10,000 परिवार जम्मू कश्मीर में गुलाम थे। माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी ने धारा 370 हटाकर उन्हें उनके हक अधिकार देने का काम किया। उन्होंने अब की बार पहली बार विधानसभा के इलेक्शन में अपनी वोट डाली है और जो इस वाल्मीकि समाज को हक और अधिकार दिए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिए और आगे भी आरक्षण की पूरी गारंटी दी है कि जब तक मैं जिंदा हूं इस आरक्षण को कोई भी समाप्त नहीं कर सकता। बाकी भाइयों, मैं अपील करता हूं कि भाई आप सभी कमल के फूल का बटन दबाकर भाई लीलाराम जी को आने वाली 5 तारीख को विजयी बनाए। हम आपको गारंटी देते हैं मेरे भाई की तरफ से कि भाई जो भी आपके काम होंगे हम अपने भाई के हाथ पकड़कर करवाने का काम करेंगे। बाकी सभी को जय हिंद, जय भारत, जय श्री। मैं मेरे जी जिनकी उंगली पकड़कर मैंने भी थोड़ा चलना सीखा था, क्योंकि मैं छोटे से ही बोर्ड के अपील तो करूंगा, क्या मैं करूँ पूरे तो ये है, अपील भी ना करो तो। बिट्टू भाई है मेरे बड़े और बिट्टू भी मेरे लगभग 25-30 साल से दोस्त हैं और हम सारे जो 30 के ऊपर हो गए, विधायक जी भी इतने साल से हमारे साथ और हम इनके साथ हैं।